हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज +2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है, इसमें आज हम चैप्टर 9 का लास्ट पोर्शन है, थर्ड मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके सिलेबस में है। 3 मेथड है, एक आपका हो गया था पहले वेरिएबल सेपरेशन मेथड, एंड सेकंड हो गया था आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, solution of that by substitution method, and third type of the differential equation, that is integral factor method. First order differential equation solution by the third method, integral factor method. So what is that? If the type of the differential equation is first part dy by dx plus py p is a function in x variable into y is equal to q इन x वेरिएबल। तो x वेरिएबल में है यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डेरिवेटिव आल्सो। ओके, इस इक्वेशंस में इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रल फैक्टर इंपॉर्टेंट इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी एक्स। p इज द फंक्शन इन x वेरिएबल इंटू डी एक्स। देन सोल्यूशन in this first type y into, because dy by dx है तो फंक्शन यहाँ क्या होगा? y is equal to fx, तो सॉल्यूशन होगा तो y सॉल्यूशन होगा, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर निकल कर आएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो बनेगा वो यहाँ यूज होगा, एंड इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ e पावर इंटीग्रल p dx। वी हैव टू यूज हियर इंटीग्रल फैक्टर इंटू qx, जो भी यहाँ qx होगा कंपेयर कर लेंगे standard types of equation with the question. Okay, then qx dx plus c integral constant, इसको सॉल्व कर लेंगे, then it is solution. Second type, if dx upon dy, if independent quantity y है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, तो dx upon dy प्लस p इंटू x होगा फिर यहाँ पर। ओके, क्योंकि फंक्शन है यहाँ x, यहाँ फंक्शन है y। ओके, तो यहाँ फंक्शन x है, तो इसलिए यहाँ p इंटू एक्स, और p विल बी द फंक्शन इन y वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट y है, इज इक्वल टू q y, मीन्स q फंक्शन इन y वेरिएबल। ओके, इफ दिस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रल फैक्टर ऑफ दिस टाइप इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी वाई, बिकॉज यहाँ डी वाई वेरिएबल है q में, इसलिए डी वाई आएगा इंटीग्रल फैक्टर में भी, बिकॉज p जो है वो y वेरिएबल में होगा फंक्शन, p विल बी द फंक्शन इन y वेरिएबल। सो इंटीग्रल फैक्टर सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके यूज होगा, देन सॉल्यूशन डायरेक्ट वी हैव टू यूज x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू वाई, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, okay, into dy plus integral constant. This will be the solution. Okay, so be careful, these direct we have to remember. Now question on this important question for board exam 2026, and board exam का 9 मार्च का है, आज क्या हो गया? 5 मार्च हो गया। 5 मार्च 5, 6, 7 2 दिन रह गए, 8 तो 1 day before, so you will revise the full syllabus. Okay, now in these 2 days we have to complete chapter 10, 11, 12. Okay, probability, vector algebra and 3D. Okay, lines, equation of line, vector equation of a line, 3D. Clear? So we have to do that, no problem. 2 days है, 2 days में 2 वीडियो बनाएंगे, 3 वीडियो बना लेंगे। ओके, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, कल हम वेक्टर को बना देंगे, ठीक है? ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, हाँ, यस बेटा, नाउ दिस क्वेश्चन 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan inverse y minus x into dy is equal to 1 plus y square dx. So now here, if we are doing this dx upon dy
उधर से ये उधर डिवाइड में चला गया तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आएगा tan इनवर्स y, ये dx अपॉन dy, तो ये इधर डिवाइड में tan इनवर्स y माइनस x डिवाइड बाय वन वेरिएबल में है ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर। सेपरेट कर लेंगे फिर, तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे अब ये सेपरेट लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स y अपॉन डिनोमिनेटर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। न्यूमरेटर में दो टर्म है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म, डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर। ओके, इसको सॉल्व कर लिया हमने पूरे को। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें dy बाई dx करोगे फिर ये वेरिएबल सेपरेशन नहीं, सॉरी, फिर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं बनेगी, थर्ड टाइप। तो अभी ये थर्ड टाइप स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। क्या बन गई है अब देखो, वो टर्म नेगेटिव इधर आ जाएगी पॉजिटिव, तो dx अपॉन dy बनेगा, dx अपॉन dy ये आकर प्लस हो गया, एंड x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो p इंटू एक्स बन गया ये, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्यू वाई बन गया ये, tan इनवर्स इन y वेरिएबल, ये फंक्शन tan इनवर्स y, सॉरी, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, नाउ यू सी दिस इज इन y वेरिएबल प्योर, तो क्यू वाई एंड दिस इज dx बाई dy है, तो यहां पर p इंटू एक्स होता है, p इन y वेरिएबल, तो p 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो कंपेयर, इससे कंपेयर किया, कंपेयरिंग विद dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू q इन y वेरिएबल, q फंक्शन इन y वेरिएबल, दिस। तो कंपेयर किया, देन वी गेट p वैल्यू, p इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो p हो गया, एंड q, q क्या हो गया, q हो गया आपका tan इनवर्स y अपॉन tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कंपेयर करके ये हमारी वैल्यू आ गई, q भी आ गया, p भी। सो इंटीग्रल फैक्टर, ओके बेटा, सो इंटीग्रल फैक्टर हमें इसका फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है इस टाइप में, e पावर इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी वाई, ये y वेरिएबल में होता है, ठीक है, दिस इक्वल e पावर इंटीग्रल ऑफ p की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इंटीग्रल कर देंगे इसका, क्या बनेगा ये, e पावर, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स y, because this is the derivative of tan inverse y, so integral of this will be tan inverse y, तो tan inverse y, e पावर tan inverse y, ये आपका इंटीग्रल। ओके, क्लियर। नाउ आफ्टर दिस solution, use this
using integral factor in सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हमारा, अब ये इंडिपेंडेंट y है तो देन डिपेंडेंट हेयर x है, इसमें डिपेंडेंट x, तो x इंटू इंटीग्रल फैक्टर, एक बार लिखना है इसको सॉल्यूशन को, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू वाई, y वेरिएबल में इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी वाई, ये ओके, एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, डन। तो x इंटू पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रल फैक्टर हेयर, तो x इंटू ई पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर tan इनवर्स y इंटू क्यू फंक्शन tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। नाउ हियर इंटीग्रेट दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, तो सब्स्टिट्यूशन, लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट tan इनवर्स y is equal to t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी, डन। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, दिस, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, सो दिस सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू x इंटू ई पावर tan इनवर्स y एज इट इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेट tan इनवर्स y इक्वल टू t, तो e पावर t इंटू e पावर t इंटू tan इनवर्स y is t and dy upon 1 plus y square, dy 1 upon 1 plus y square is equal to dt, so this is dt. So then here double u into v, integral by part, okay, algebra आइलेट की एक्सपोनेंशियल बाद में आ गया, तो ये सेकंड हो गया, और अलजेब्रा फर्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया, देन यूज हेयर इंटीग्रल, ओके, क्लियर। नाउ व्हाट विल कम एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, integral of second, integral of e power t with respect to t, e power t only, minus integral derivative of first, derivative of t with respect to t, 1 into integral of e power t and again dt, this plus integral constant. Now this simplify, what is this? X into e power tan inverse y is equal, integrate this, okay, then t into e power t, value पढ़ दो, t means tan inverse y into e power tan inverse y, ठीक है, t की ओरिजिनल रिप्लेस कर दो, t means tan inverse y into e power tan inverse y minus this integral of e power t dt, again, तो e power t
एंड टी को ओरिजिनल पुट कर दिया मैंने, टी मीन्स tan inverse y and plus integral constant. This is your solution. Done. E power tan inverse y, e power tan inverse y into e power tan inverse y. तो ये कॉमन ले सकते हैं, तो हम आगे सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्या, सिंप्लीफाई, डिवाइड बाय दैट x is equal to डिवाइड बाय e पावर tan इनवर्स y इन ईच टर्म। तो ये x बन गया, यहां पर e पावर tan इनवर्स y से डिवाइड किया, कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स y तो tan इनवर्स y e पावर tan इनवर्स y कैंसिल हो गया, -1 एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c डिवाइड बाय tan इनवर्स y. This is your solution. Clear? So like this you should do that. If particular solution, then in the end, in general solution, find the constant and put that value. One question more. Yes. Hello. Next question, important MCQ. अब MCQ type question. The general solution of e power x dy plus y into e power x plus 2x into dx इक्वल टू 0. अब देखिए इक्वल टू 0 है तो पहले तो एक टर्म को उधर ले जाओ, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करो, तो e पावर x इंटू डी वाई, ठीक है, यहां रखो, इक्वल, ये उधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में दो टर्म बनेगी, माइनस वाई इंटू ई पावर एक्स एंड माइनस 2x, माइनस में हो गई, इंटू होल डी एक्स। अब ये बन गया आपका, ठीक है, 0 की तरफ चला गया। अब इसमें क्या करो, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स करो, ये नीचे ले जाओ, ठीक है, तो क्या करो, dy बाई डी एक्स, डी वाई ये अपॉन डी एक्स, तो ई पावर एक्स से डिवाइड कर दो उधर, इज इक्वल टू ई पावर एक्स से डिवाइड किया तो y इंटू ई पावर एक्स से डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा, ई पावर एक्स से डिवाइड करके ई पावर एक्स है वहां पर, ई पावर एक्स ये डिवाइड में जाएगा, कैंसिल हो गया, एंड ई पावर एक्स यहां डिवाइड हो गया, माइनस 2x अपॉन ई पावर एक्स, ई पावर एक्स से डिवाइड हो गया, ये डिवाइड में चला जाएगा, दोनों टर्म में डिवाइड में चला जाएगा, तो दो टर्म बन गई है, इनमें से अब क्या बनेगा, ये कौन सी टर्म आएगी, ये इधर आ जाएगी, y अकेला उधर रह जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, x वेरिएबल वाली है, ये y है, तो dy बाई डी एक्स, तो ये माइनस y इधर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, dy बाई डी एक्स प्लस y, माइनस y था प्लस y इज इक्वल टू उधर माइनस 2x, x वेरिएबल में, प्योर x वेरिएबल में, ये q फंक्शन बन गया e पावर x, तो q बन गए, ये यहाँ 1 इंटू वाई, तो p 1 हो जाएगा, तो कंपेयरिंग, ओके, ठीक है, कंपेयरिंग with standard equation, differential equation dy by dx plus p y is equal to q in x वेरिएबल, ठीक है, तो कंपेयर किया तो q क्या बन गया, तो q की वैल्यू क्या हो गई, दिस इंप्लाइज p क्या हो गया, p 1 हो गया, एंड q क्या हो गया, x वेरिएबल में माइनस 2x अपॉन ई पावर एक्स,
दिस इज क्यू। डन। तो ये वैल्यू क्यू, ये वैल्यू पी, यूज है यूजिंग द वैल्यूज, ओके, यूजिंग पी एंड क्यू in integral factor equal e power integral of p dx x वेरिएबल में, ठीक है। तो देन e पावर p, व्हाट इज p? p इज 1, तो 1 dx, इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x, तो e पावर x। डन। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। यूज इंटीग्रल फैक्टर इन द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन of this differential equation is, अब dy by dx हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो देन y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, एक बार इसको लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू q फंक्शन। व्हाट इज q? q इज -2x अपॉन दिस plus integral constant. Put in this, okay. So what will come here? So y into integral factor e power x is equal to integral e power x integral factor into -2 upon e power x, -2x upon e power x, and hold this integral with respect to x. Simplify e power x cancel, plus integral constant. This implies y into e power x is equal integral of 2x minus 2x, तो -2x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल हो गया, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल, देन ये बन गया, इधर आ गया, ये माइनस है तो टर्म प्लस आ जाएगी, y इंटू ई पावर x प्लस एक्स स्क्वायर is equal to c. This is the solution. Answer. Now this which part? Y into e power x, y into e power x plus x square is equal to c. This is your c part. Okay, answer. So c option is correct option. C is correct. Answer. Done. Clear? Now similar one. Hello. Next question बेटा, important question, MCQ question. Important is कि the general solution of a differential equation of the type. अब टाइप देखो, टाइप कौन सा है यहाँ पर? dx अपॉन dy, तो इंडिपेंडेंट y है, ध्यान रखना है। तो p1 फंक्शन इंटू x इज इक्वल टू q, तो यहाँ p एंड q y वेरिएबल में होने चाहिए। किसमें? p1 भी एंड q1 भी इन y वेरिएबल, तो y वेरिएबल में है तो dy आना चाहिए, एंड सॉल्यूशन आती है x, तो यहाँ y है, यहाँ y है, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, हमारा dx अपॉन dy है दिस, तो x ये इंटू ई पावर p1 इंटू dy y वेरिएबल में, p1 आल्सो q1 आल्सो इन y वेरिएबल, तो विद रिस्पेक्ट टू y, तो dy q1 into e power p1 dy into dy, because q also in dy, then this c option is correct option, and d is also wrong because here it p1 and q1 both are in y वेरिएबल, तो dy होना चाहिए, यहाँ dx है इसलिए कैंसिल हो गया। डन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, रिमेंबर ऑप्शन सी इज करेक्ट।
आंसर. ओके, वन क्वेश्चन मोर. हाँ यस बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 ऑन 9th मार्च. आज कितना है? 5 मार्च. 5 मार्च है तो बहुत कम टाइम, 2 दिन रह गए बीच में. फाइंड द, 3 दिन है, 6, 7, 8. तो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x plus 1 into dy by dx is equal to 2 into e power minus y minus 1. अब देखिए x plus 1 है तो हमें dy by dx, और इसमें एक तो p into y है, ठीक है, इंटू वाई बन नहीं रहा है कहीं भी, तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तब जाके ये बनेगा. ठीक है, अगर उधर डिवाइड में ले जाते हैं फिर रेसिप्रोकल करना होगा. तो पहले ये कर लो, डी वाई बाई डी एक्स. देखिए आप, इज इक्वल, अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला गया, तो 2 इंटू ई पावर माइनस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1. अब देखिए यहां पर ये इस टाइप का बना नहीं, p इंटू वाई चाहिए, y मल्टीप्लाई में कहीं नहीं आ रहा है. अब x तो है यहां पर अलग करके, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लें, रेसिप्रोकल बोथ साइड. सो dx अपॉन dy रेसिप्रोकल बोथ साइड इज इक्वल टू x प्लस 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, रेसिप्रोकल 2 इंटू ई पावर माइनस वाई माइनस 1. अब नाउ इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन दिस एंड दिस, तो x अपॉन 2 इंटू ई पावर माइनस वाई माइनस 1 प्लस, दो टर्म बन सकती हैं, प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर 2 इंटू ई पावर माइनस वाई माइनस 1. अब देखिए ये प्योर y वेरिएबल में हो गया, ये x इंटू में हो गया 1 अपॉन 2 इंटू ई पावर माइनस वाई इंटू माइनस 1. तो इट इज, अब देखिए ये किस फॉर्म में है, इट इज इन द, it is in the type of, it is of the type, it is in the type of dx by dy plus p into x is equal to q. p and q are in y वेरिएबल. ठीक है, तो ये देखो यहाँ dx अपॉन dy x अपॉन दिस, तो इंटू x हो गया. अब p की वैल्यू 1 अपॉन, सो कंपेयरिंग, सो बाय कंपेयरिंग p इक्वल टू क्या मिल गया, 1 अपॉन 2 इंटू ई पावर माइनस वाई माइनस 1 एंड q इक्वल टू, अब q क्या बन गया, देखिए ये इधर आ गया, अब ये माइनस आएगा इधर, हाँ देखिए माइनस आएगा, माइनस 1 अपॉन दी. बी केयरफुल, दिस टर्म इस साइड आएगी, यहां पर, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव आएगी इधर, देन आएगा माइनस x अपॉन दिस, तो p की वैल्यू माइनस 1 अपॉन दिस इंटू एक्स, एंड q की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू ई पावर माइनस वाई माइनस 1. तो दीज वैल्यू p and q use and find the integral factor. So integral factor is equal to, so integral factor is equal to e power p integral of p into y वेरिएबल में होगा dy. अभी क्या है ऑप्शन,
डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये p एंड q दोनों ही y वेरिएबल में होंगे, तो y वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू y, देन e पावर p क्या बना दिस, तो इंटीग्रल ऑफ, और माइनस बाहर आ गया, 1 अपॉन 2 इंटू e पावर माइनस y माइनस 1 इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रल 1 अपॉन 2 ई पावर माइनस वाई माइनस 1। ई पावर माइनस वाई है तो ये अपॉन में चल रहा है, पॉजिटिव बन गया, तो 2 अपॉन ई पावर वाई माइनस ई पावर वाई होल डिवाइड बाई ई पावर वाई। ई पावर वाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा तो क्या बनेगा, ये ई पावर वाई ऊपर चला जाएगा, एल्शियम लेंगे जो, अंडरस्टैंड, एंड यहां पर क्या बनेगा 2 अपॉन ई पावर वाई, यानी कि ये ई पावर वाई एल्शियम यानी 2 माइनस ई पावर वाई अपॉन ई पावर वाई, ठीक है, तो ऊपर चला गया इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रल क्या होगा सब्स्टिट्यूशन से, ई पावर वाई को टी मान लें, ठीक है, ई पावर वाई को टी मान लिया, तो ई पावर इंटीग्रल ऑफ ई पावर टी मान लिया, तो ई पावर वाई का डेरिवेटिव ई पावर वाई डी टी इज इक्वल टू डी टी, तो ई पावर वाई डी वाई इज डी टी अपॉन 2 माइनस टी, ई पावर वाई को टी 2 माइनस टी, इसका इंटीग्रल, अब ये माइनस बाहर है, ये माइनस बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रल देखिए ये लीनियर है बट इसका डेरिवेटिव -1 है, तो माइनस से डिवाइड हो गया, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा log, ठीक है, तो क्या बन गया log, हाँ जी 2 माइनस टी, log 2 माइनस टी एंड डिवाइड बाई माइनस, तो और ये माइनस है तो ये फिनिश हो गया, तो log m e पावर log m इज इक्वल टू, सो इंटीग्रल फैक्टर implies that e power log m is equal to m, so this is equal to, पहले लिख दें e power log of 2 माइनस t, t किसको माना e पावर y, this, and this is equal to 2 minus e power y, this is integral factor, okay, use this in solution। सॉल्यूशन क्या होगा, अब ये dx अपॉन dy है, कौन सा टाइप है dx अपॉन dy, तो सॉल्यूशन क्या होगा x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ q इज 1 अपॉन 2 ई पावर माइनस वाई माइनस 1, तो इसको लिख लो वही ई पावर वाई अपॉन क्यू को लिख लो, सिंप्लीफाई करके एल्शियम लेकर ई पावर वाई अपॉन 2 माइनस ई पावर वाई, 2 माइनस ई पावर वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर 2 माइनस e power y, this is integral factor, x into integral factor, q into integral factor into dy plus integral constant, okay, be careful, then x into integral factor 2 minus e power y
इज इक्वल टू, ये कैंसिल, इंटीग्रल ई पावर वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, ई पावर वाई प्लस कांस्टेंट, डन। अब पुट दिस पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो पॉइंट गिवन है इस पर, क्या होंगे, y0 व्हेन x0, यहां पर x0 y0 given, condition this given for the particular solution, तो put the condition, put x is equal to 0, y equal to 0, ये पुट किया तो क्या बन गया, तो दिस इंप्लाइज यहां x की 0 इंटू समथिंग 0 इज इक्वल टू e पावर 0 प्लस c, e पावर 0 इज 1, e पावर 0 इज 1, तो 1 प्लस c, तो c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1, the value of this putting in the solution 2, this is our solution. So particular solution will be equal to x into 2 minus e power y is equal to e power y -1 plus c की वैल्यू -1, तो -1, दिस इज द सॉल्यूशन, आंसर क्लियर। तो लाइक दिस वी शुड डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट, एंड उन स्टूडेंट्स को भेजे जिनको ट्यूशन नहीं गए हैं, ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, उनको जरूर भेजें, और उन पेरेंट्स को भेजें जिनका बच्चे +2 में पढ़ रहे हैं, तो उनका एग्जाम है, तो उनको ये 100% सक्सेस के लिए प्रिपरेशन चल रही है। ओके, तो ये मेरा एक्सपीरियंस 30 इयर्स का है कि मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि बोर्ड में आने की पूरी संभावनाएं हैं, बोर्ड के पेपर में आएंगे, तो मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब कल चैप्टर 10 करेंगे, वेक्टर एंड 3D, ओके, वेक्टर एंड 3D, फिर प्रोबेबिलिटी, क्लियर, ओके। नाउ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, उनको गाइड करो, आगे फ्रेंड्स को भेजो, अपने फ्रेंड्स को भेजो कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, एंड देन वॉच, लाइक, शेयर एंड फॉरवर्ड करो, फिर उनको सेम गाइड करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।